देशभक्ति जनसेवा का सद्वाक्य देने वाली पुलिस के द्वारा लगातार ही लोगों की मदद के लिए आगे आने का कार्य किया जाता है। नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा अपने पुलिसकर्मियों को हृदयघात से पीड़ित हुए लोगों की तत्काल सेवा किए जाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया। सीपीआर के माध्यम से तत्काल ही पुलिसकर्मियों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मदद दी जाए, इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अस्पताल में डॉक्टर आभास जैन, डॉक्टर श्री बजाज और स्वयं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। पुलिस अस्पताल में इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को इस तरह की जन सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने के मामले में प्रशिक्षित किया गया। मालूम हुई कुछ दिन पूर्व इमलिया चौकी प्रभारी आनंद अहरवार के द्वारा एक व्यक्ति जब हृदयघात से पीड़ित हुआ था तो उसे सीपीआर दे करके उसकी जान बचाने की कोशिश की गई थी। प्रदेश में अनेक स्थानों पर ऐसे मामले आते हैं जब लोग इस तरह से पीड़ित होते हैं और पुलिस उनकी मदद को आगे आती है। सभी पुलिसकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हों तो पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा नई पहल करते हुए ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। स्वयं पुलिस अधीक्षक के द्वारा जहां प्रशिक्षण लिया गया तो वहीं अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षण दिलाया गया। इस संबंध में डॉक्टर्स और पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। यह पुलिस अस्पताल में जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उन सभी लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर जलज बजाज सरकारी अस्पताल से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उनने ट्रेनिंग दी है, तो वो बताएंगे क्या कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कोई अचानक सड़क पे गिर जाता है या गार्डन में या जिम वगैरह में अचानक कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति के लिए हम तुरंत मदद पहुंचा सकें, पुलिसकर्मियों को कम से कम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों की जैसे होती है, ऐसा माना जाता है कि पुलिसकर्मियों और जिम में जो ऑपरेट करते हैं उनकी कम से कम इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसा कोई होता है तो वो तुरंत BLS जिसको हम बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो प्रोवाइड कर सकें, उससे व्यक्ति की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें हम CPR करते हैं, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम बच्चे की जो भी व्यक्ति है उसकी छाती पे दबाव देते हैं, साथ में सांस देते हैं। तो 30 बार हम दबाव देते हैं, 2 बार सांस देते हैं। ऐसा करने से हमारा हार्ट चलता रहता है और दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती रहती है, तो दिमाग डैमेज नहीं होता है। जब तक कि हमारी एम्बुलेंस या मदद पहुंचती है तब तक हम उस मरीज़ को ज़िंदा रख सकते हैं, और समय से अस्पताल शिफ्ट कर लिया तो उसकी हम जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण CPR एक प्रोसेस है, जिसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो और वो कर सकें तो वो अपने घर परिवार में भी लोगों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक जी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें पूरा सहयोग किया। उन्होंने हमारे पास पहले डमी की व्यवस्था नहीं थी, वो सर के द्वारा कराएगी। सर ने खुद इंटरेस्ट लेके CPR की शुरुआत करी और डेमो दिया लोगों को, और मोटिवेट किया कि सभी स्टाफ आके सीखें, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो इफ़ेक्टिवली कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। क्या मानते हैं पुलिस अधीक्षक की ये पहल? सर के द्वारा ये पहल जो की गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि सभी लोग अच्छे से सीख के जाएंगे और ऑन स्पॉट कभी उनको करने मिलेगा तो उनको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी कि उन्होंने एक जीवन को सीधे बचाने में मदद की। और सबसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें, और जैसा कि SP सर ने बोला है कि सब इसको करके देखें, प्रैक्टिस करें और अपने उसमें बर्ताव में लाएं। जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको कॉन्फिडेंस रहे और वो कर सकें और जीवन को बचा सकें। सर, पेशेंट को CPR कब तक देना? CPR का जैसे हमारा साइकिल होता है, 30 बार हम छाती पे दबाव देते हैं, 2 बार रेस्पिरेशन देते हैं। इस तरह से हम 5 साइकिल करते हैं, तो एक बार में हम 2 मिनट तक करते हैं। फिर 2 लोग होते हैं तो फिर आपस में बदल लेते हैं, और CPR हमें तब तक देते रहना है तब तक हमारा जैसे एम्बुलेंस या दूसरी मदद उपलब्ध नहीं हुई, तब तक हमें करते रहना है।
इसलिए हमारा शुरुआत में स्टेप होता है कि हम और लोगों को भी मदद के लिए बुला लें, क्योंकि एक व्यक्ति करते करते थक जाता है तो और दूसरा भी करता रहे ताकि उसका धड़कन चलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीआर के महत्व जो है एक आदमी के जिसको अटैक आ जाता है उसके जीवन में कितना ज़्यादा है, और इस तरह की घटनाक्रम ऐसा नहीं कि हमारे दमोह के पुलिसकर्मी प्रशिक्षित नहीं हैं। कुछ समय पहले की बात है, लगभग जनवरी माह की होगी बात। चौकी प्रभारी मिलिया ने भी प्रयास किया था, हालांकि वो आदमी बच नहीं पाया था, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम ग्वालियर में हुआ था जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति की सीपीआर देकर जान बचाई थी, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की। उसी को देखते हुए डीजीपी महोदय ने आदेश दिया था कि सभी जगह पे सीपीआर की नियमित ट्रेनिंग दी जाए। तो उसी के तारतम्य में आज ट्रेनिंग का आयोजन किया गया ताकि सभी लोग इस बात को समझें कि सीपीआर का महत्ता क्या है और सीपीआर के जरिए हम किसी का जीवन कैसे बचा सकते हैं। उसी के जरिए आज लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और उम्मीद है कि इसका अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई अटैक का व्यक्ति शिकार मिलता है, यदि वहाँ कोई पुलिसकर्मी है तो उसकी जान बचाएगा।